आप सभी को नमस्कार। आज हम बाल विकास में जो इकाई हमारी फर्स्ट चल रही है उसमें आपको भाग 4 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये आपके लिए परीक्षा में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। देखिए, हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात मतलब वंशानुक्रम और तथा केवल 1/10 भाग अर्जित होता है, मतलब बाहर से अर्जित करते हैं जब अपन एजुकेशन लेने लग जाते तब। तो वो कहा था जैव वैज्ञानिक पारकर साहब ने। किसने कहा था? जैव वैज्ञानिक पारकर जी ने। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है शारीरिक विकास। अब देखना, अभिवृद्धि का प्रयोग शारीरिक विकास के लिए होता है और अभिवृद्धि के अलावा वो एक होता है विकास। विकास से एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, वो होती है मानसिक या ज्ञान से संबंधित जो क्षेत्र है उससे संबंधित। किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपेट्रिक ने। किसने कहा है? किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपेट्रिक ने। किशोर अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा? स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल साहब ने कहा कि तनाव और तूफान की अवस्था है। और किलपेट्रिक साहब ने कहा जीवन का सबसे कठिन काल। ये ध्यान रखना, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल। किशोर अवस्था की अवधि है 12 से 18 वर्ष। आपको पता ही, सभी को पता है, किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष है। शेषावस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास होता है तीव्र। कैसा होता है? तीव्र। शेषावस्था मतलब जन्म जब बच्चा लेता है और उससे 3 वर्ष तक की आयु तक बालक का सर्वाधिक विकास जो शारीरिक रूप से होता है या मानसिक रूप से होता है वो 3 वर्ष की अवधि तक होता है। फिर उसके बाद विकास थोड़ा थोड़ा और अभिवृद्धि थोड़ी रुक जाती है। बाल्यावस्था में बच्चा ऐसा लगता है बढ़ ही नहीं रहा, और जैसे ही किशोर अवस्था में प्रवेश करेगा, जैसे 12 वर्ष की आयु में जैसे प्रवेश करेगा, 12, 13, 14, 15, एकदम बच्चा बहुत विकसित हो जाएगा, मतलब शारीरिक रूप से भी उसकी अभिवृद्धि हो जाएगी और विकास भी उसका निरंतर होता रहेगा। मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेदना, बुद्धि और भाषा। ये 3 पक्ष है। संवेदना बहुत आवश्यक है। अगर व्यक्ति संवेदनशील नहीं है तो वो कई सारे जो तथ्य हैं या जो बातचीत होती है उनकी मतलब उनके प्रति एक सहानुभूति प्रकट होती है, वो संवेदना के कारण कर पाता है। और विकास के पक्ष में बुद्धि भी है, मानसिक जो विकास उसमें बुद्धि का विशेष योगदान है, और भाषा का तो है ही सही। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। कथन किसका है? वाटसन जी का। वाटसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था सर्वप्रथम बालक में क्या कौन से संवेग प्रकट होते हैं? एक तो भय, एक क्रोध, एक प्रेम। कैसे? जब बालक जन्म लेता है तो एकदम बाहर के वातावरण में समायोजन नहीं बैठा तो उसको भय व्याप्त रखता है, या कोई चिल्ला उठता बच्चे से तो भय लगता है उसको। क्रोध मतलब बच्चे को थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों पे क्रोध आ जाता है, मतलब रोने लग जाता है, क्रोध हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। प्रेम, जैसे उसको कोई प्रेम से खिलाता है, दुलारता है, लाड़ प्यार करता है तो क्या होता है उसके अंदर एक प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। तो ये संवेग बचपन से जब बच्चा पैदा हो गया, जैसे पैदा हो जाता है, जन्म हो जाता है उसका, तब से ही उसमें ये स्थित हो जाते हैं भय, क्रोध और प्रेम। ये संवेग वाटसन जी ने कहा था। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। समायोजन दूषित होता है कुंठा और संघर्ष से। कैसे? आपने कोई समायोजन बिठाना, जैसे पढ़ाई के लिए आपको तैयारी करनी है। अब कोई बालक को मतलब क्या होता है कि अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा, मतलब कहीं ना कहीं जिस जगह पर वो रह रहा है वहाँ पर क्या है कि मतलब एक द्वंद का माहौल है, मतलब चिल्ला चोट ज़्यादा है, प्रदूषण ज़्यादा है, या फिर मतलब कोई मतलब ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, शोर प्रदूषण ज़्यादा है, तो वो कुंठा और संघर्ष का मतलब सामना करेगा। तो उसके अंदर वो उस चीज़ से संघर्ष करेगा, वो कुछ उपाय तो ढूंढ नहीं सकता क्योंकि जिस क्षेत्र में रह रहा है उसके अनुसार कुंठा अंदर ही अंदर कुंठित होता रहेगा। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। कैसा होता है? बहिर्मुखी। और शैशवावस्था में कैसा होता है? अंतर्मुखी। ये ध्यान रखना आप। और किशोर अवस्था में कैसा होता है? उभयमुखी होता है। अंतर्मुखी भी होते हैं कुछ बालक, कुछ बहिर्मुखी भी होते हैं, कुछ दोनों ही होते हैं, और कुछ विशेष तौर पर बहिर्मुखी होते हैं। जो नेता वगैरह बनते हैं या कोई यूं मान के चलिए आप कोई नई सृजन कृतियाँ मतलब उसको बोलना, कभी कभी जो रहते हैं वैसे तो अंतर्मुखी होता है, लेकिन जब बाहर वो मंच पे जाता है तो बहिर्मुखी हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है उसका, बहिर्मुखी, और शेषावस्था में होता है अंतर्मुखी, और किशोरावस्था में होता है उभयमुखी। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? बाल्यावस्था में काम नामक जो प्रवृत्ति है उनके अंदर मतलब उसका एहसास ही नहीं होता है। जैसे किशोरावस्था में एंट्री करता है बालक, तो काम भावना उसके अंदर धीरे धीरे जागृत होने लग जाती है। और शेषावस्था में काम प्रवृत्ति रहती, फ्राइड जी ने बताया था, लेकिन क्या रहता है कि शेषावस्था में वो मातृत्व भाव से एक वात्सल्य प्रेम के उसमें चलता रहता है। 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलने की जो लगभग अवस्था है वो 3 वर्ष है। मतलब 3 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो 4-5 शब्दों का एक वाक्य बनाने लग जाता है। जैसे माँ मुझे भोजन करना है, माँ मुझे नहला दो, मैं स्कूल जाऊंगा। इस तरह के वाक्य जो अलग अलग शब्दों से मिलके वाक्य बन जाते हैं, तो ये 3 वर्ष की आयु में बालक बोलने अच्छे से लग जाता है। किशोरावस्था को शैशव काल का पुनरावर्तन किसने कहा है? रॉस महोदय ने। किसने कहा है? रॉस ने। किशोरावस्था को शैशव का पुनरावर्तन कैसे? कि शैशवावस्था में जो बालक की स्थिति होती है ना, वो कि वही सेम कैसी बनती है? किशोरावस्था में बनती है। और किशोरावस्था में क्या हो जाता है? शैशव का पुनरावर्तन हो जाता है। मतलब किशोरावस्था में बालक क्या होता है? जिद्दी होता है, झगड़ालू बन जाता है, लड़ाई भिड़ाई, गुस्सा करने लग जाएगा, थोड़े से में मतलब खुश हो जाएगा। तो ये शैशवावस्था के लक्षण हैं। वैसे वैसे सेम किशोरावस्था में नज़र उसको आपको दिखाई देंगे। तो ये रोज महोदय ने कहा था। लड़कियों का कद तेजी से बढ़ता है 11 से 14 वर्ष की आयु में। लड़कियां जैसी मतलब बाल्यावस्था के अंतिम उसमें स्थिति में होती हैं और जैसे किशोरावस्था के प्रारंभिक काल में प्रवेश करती हैं, तब उनका कद काठी वगैरह क्या हो जाता है? बढ़ने लग जाते हैं अचानक से। गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया शुरू होती है 16 सप्ताह में। जब माँ के गर्भ में मतलब बच्चा अंदर होता है तो पेट के अंदर, तब 16 सप्ताह के बाद उसके अंदर सांसें, उसका हृदय कार्य करने लग जाता है। मतलब 4 माह के बाद उसके अंदर जीव प्रवृत्ति आ जाती है, मतलब जीवित अवस्था प्रारंभ हो जाती है। उससे पहले क्या होता है? उसका धीरे धीरे ये पार्ट्स है बॉडी के वो बनना प्रारंभ होते हैं। जैसे सिर है, ये आपका आगे का वक्ष स्थल है, या ये सारे स्थल ये बनना चालू हो जाते हैं। और अंदर के जितने पार्ट्स है, जैसे लीवर है, किडनी है, हृदय है, यकृत है, ये जितने पार्ट्स, अमाशय है, पित्ताशय जो है, वो सारे बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब जनरेट होने लग जाते हैं और ये कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं धीरे धीरे। ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था जन्म से 1 वर्ष। ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था क्या होती है? जन्म से 1 वर्ष। कैसे? कि बच्चे को इतना नॉलेज नहीं होता, मतलब वो कुछ भी नहीं जानता, मतलब एक शब्द भी बोलना नहीं जानता है मान के चलिए, बस वो रोता रहता है या कुछ भी बबलिंग वगैरह करता रहता है। 0 से लेके जब जन्म हो रहा है तब से 1 वर्ष तक बालक क्या होता है? विश्राम अवस्था होता है ज्ञान के क्षेत्र में। जैसे वो 1 वर्ष का होना, मतलब 1 वर्ष की उसमें तक जो अवधि है उसमें पूर्ण करता है या पूर्ण करने वाला होता है, तब उसके अंदर धीरे धीरे क्या आता है कि शब्दों का जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है। जैसे शुरुआत में वो माँ शब्द बोलता है, फिर पिताजी, दादा दादी जी, नाना नानी या चाचा चाची, इस तरह के शब्द धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देता है। जो आप बोलोगे तो उसको 1-2 बार सुनेगा तो याद रहने लग जाएंगे। बालक चलना किस उम्र में सीख लेता है? 1 वर्ष 6 माह में। अब कुछ बालक तो क्या होते हैं जैसे 12 महीने या 13-14 महीने में भी सीख जाते हैं। कुछ बालक 1.5 वर्ष में अच्छे से चलना प्रारंभ कर लेते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं कि 18 महीने के हो जाते हैं, तब 19 महीने 20 महीने के तब जाके धीरे धीरे सीखते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं कि 22-24 महीने के हो जाते हैं तब ही सीखते हैं, मतलब 2 वर्ष के हो जाते हैं तब सीखते हैं। तो वो क्या रहता है? पोषण के ऊपर डिपेंड करता है। वो फिर जो एक्टिविटी है घर पर बच्चों को किस तरह खड़ा करना, क्या करना, ये माता पिता के ऊपर भी निर्भर करता है कि उसको शुरुआत से किस प्रकार का मतलब चलाने की प्रक्रिया की जा रही है। तो ये प्रक्रिया कब हो जाती है? 1 वर्ष 6 माह में, मतलब 1.5 वर्ष में बच्चा अच्छे से चलना सीख जाता है, एक नॉर्मल बच्चा। और जो बच्चा जितनी जल्दी सीख जाते हैं, जैसे माना कि 13वें 14वें 15वें 16वें महीने में जब भी सीख जाए, मतलब उतना ही अच्छा रहता है उसके शारीरिक और मानसिक विकास के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार ये हमारे बाल विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आए थे, उसमें ये बहुत
लाभदायक सिद्ध होगी। परीक्षा के मानक से परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कई बार, और ये फिर पुनः किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको दिखाई देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे भी ये से अब ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए, तो इसमें से एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न दिखे थे, तो आपको भी विश्वास है मुझे दिखेंगे ज़रूर, निश्चित है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।